गवाही के रूप में यहाँ पर मुझे उपस्थित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हाँ पिता, थैंक यू। आज मैं यही कहूँगी सबसे पहले कि क्रिश्चियन तो मैं जन्म से ही हूँ, लेकिन असली जो क्रिश्चियनिटी का जो मतलब वो मैं नहीं जानती थी। चर्च तो जाती थी, हर संडे जाती थी, हमारा जो पहले चर्च में जाती थी, हर संडे जाती थी। जैसे वचन सुनाते थे सुनती थी, और गीत जैसे विधि के अनुसार जैसे चर्च का होता था वैसे गीत गाते थे साक्षीवाणी से, और वैसे आते थे। लेकिन जब मैं पुराने नियम या फिर नए नियम में पढ़ते थे तो परमेश्वर पिता सबसे मेन चीज हर वचन में वही देखती थी कि परमेश्वर पिता ने ये कहा, परमेश्वर पिता ने वो कहा। लेकिन वो चीज प्रेजेंटली मैं उस समय मैं नहीं महसूस कर पाती थी कि परमेश्वर पिता कैसे बात करते हैं, कैसे। अभी तो मैं ये चीज नहीं सुन रही हूँ, नहीं महसूस कर पा रही हूँ। हम जो समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, चर्च भी जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं परमेश्वर पिता के अनुसार काम को कर रही हूँ? ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था। और हर एक चीज को जो वचन पढ़ते थे, लेकिन जानने की बहुत इच्छा रहती थी, हर एक चीज का गहराई, मतलब जो बहुत सारे सवाल भी आते थे, लेकिन वो सवालों के उत्तर पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही जाती थी और आती थी। पुराने नियम में भी देखते थे कि जैसे मूसा हो गए और भी बहुत सारे, वो परमेश्वर पिता जैसे बोलते थे वैसे वैसे वो लोग करते थे। तो मैं सोचती थी परमेश्वर पिता, बाइबल में तो हम हर जगह पढ़ते हैं परमेश्वर पिता ने ये कहा, परमेश्वर पिता ने वो कहा, और वो वैसे ही करते थे। पहले अगुवाई के रूप में जैसे नबी लोग थे, प्रॉफिट और चेले लोग थे। अभी भी उस समय भी मैं बहुत ढूंढती थी कौन है ऐसे जो परमेश्वर के पिता के ओर से वचन आती है और वो उनके द्वारा बताते हैं, कौन है ऐसे। मैं ढूंढती थी बहुत, इधर जाती थी उधर जाती थी, ये चर्च जाती थी, कौन सच में मेरे मन में क्या है, कौन वो खुद बता, मेरे बताने से पहले वो खुद बता देगा। जो मेरे मन में प्रश्न है वो वचन के द्वारा वो मुझे खुद आंसर दे देगा। मैं ये चीज ढूंढती थी हर चर्च में। मैं बहुत सारे चर्च जाती थी पहले, ये चर्च जाती थी वो चर्च जाती थी, ढूंढती थी कौन मेरे बिना बताने से वो मेरे मन की बात, मेरे मन के प्रश्न जो उसका उत्तर वो हमें दे देंगे। तो मैं बहुत ऐसे ही सोचते सोचते मेरा कई साल, मैं बड़ी भी हो गई, मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पर जब आई हमारा, जैसे मेरा जो रोगी थी, मैं बहुत सारे परेशानियों में थी, चर्च जाती थी लेकिन हल नहीं होते थे, मेडिसिन खाती थी फिर भी मतलब वो पूरी तरह से क्योर नहीं होता था। वो जो शारीरिक जो बीमारी थी, मन की बीमारी, मन की बोझ, कुछ भी क्योर नहीं होता था। आई वॉज लाइक आप अधूरी सी थी मैं। तो वही बीमारी के मेरे भैया लोग पहले यहीं पे ही तो रहते हैं, भैया लोग यही पास में, तो उनके द्वारा बताए कि बिंजीपाली में है एक मिस्टर चौपाला करके, वो चंगाई का प्रार्थना और जो करते हैं, जो बीमारी लोग वो लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं तो पूरा इतने सारे प्रॉब्लम थे, भर भर के प्रॉब्लम थे। मैं खाली सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे परमेश्वर पिता बात करते हैं, क्या मैं अपने लिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कहाँ जाऊं, मैं अपने उत्तर को कहाँ पाऊं। मैं ढूंढती थी कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पाऊं। लेकिन फिर जैसे मेरा भी बीमारी था, परिवार में भी बहुत सारा समस्याएं थे, घर में समस्या थे, तो वैसे मेरे भैया बताए कि यहाँ पे एक रहते हैं। तो भैया के द्वारा हम इतने सारे तो गए, फिर हमने जैसे सुना वो काम करते हैं, वो चंगाई का काम करते हैं, तो हम लोग आए और मिस्टर जॉब वाला जो है उनसे हम मिले, और उनके द्वारा सच में मैंने ऐसे महसूस किया, मैं कुछ भी नहीं बता, जब हम मिले तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था इनको अपने बारे में। लेकिन जब प्रार्थना हुई शाम को, तो उन्होंने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता उनके द्वारा वैसे वैसे ही वचन दिए, वैसे वैसे ही मैं किस चीज से परेशानी से गुज रही थी, प्रार्थना में भी वचन आई कि सुनीता बेटी को जब रात को सोती है तो शैतान उसे परेशान करता है। वो हर एक चीज का जितना सब वो प्रार्थना के द्वारा एक के बाद एक आते गया, एक के बाद जैसे जैसे हम यहाँ आने लगे, एक के बाद एक हर एक चीज
मेरे बिना बताए ही वचन वो उनकी ओर से आ जाती है। तो मैं सच में जब मैं ये चीज को देखी तो मैंने सच में ये परमेश्वर पिता के बेटे हैं। आज मुझे मिल गया, मुझे वो जिस चीज की मैं तलाश कर रही थी, परमेश्वर पिता के जो सच्चे और जो सीधाई से पवित्रताई से उनको जो जैसे वचन को मानते हैं, मैं देखती हूँ उनको कि कैसे वो परमेश्वर पिता के वचन को मानते हैं। देखी मैंने और मैंने पाया, और आज मैं धन्यवाद करती हूँ उनके द्वारा मैंने चंगाई भी पाई। परमेश्वर पिता उनके द्वारा बातें किए मुझसे कि तुम अपने पापों से तुम अपने पापों को छोड़ दो, तुम जो अपने राह पे चल रही हो बुराई के राह में उसे छोड़ दो और मेरे पास आओ। मैंने उस चीज को महसूस किया, ये परमेश्वर पिता मुझसे बातें कर रहे हैं। तुम जो राह पर बेटी चल रही हो वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है, वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी, वो तुम्हें इतनी बड़ी अंधेरे में ले जाएगी कि तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, उनकी ओर से कि वचन आई, आज मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरे हाथों को पकड़ लो। तो मैंने महसूस किया कि सच में ये पिता परमेश्वर की ओर से है। सच में जैसे वचन में लिखा हुआ है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से हर एक जन को प्रचार करोगे, मेरे नाम से महिमा करोगे। आज ये चिन्ह मैंने मिस्टर जॉब बारला उनमें देखा, पाया, सच में ये पिता परमेश्वर की ओर से है। मैंने तभी जाना पहचाना और मैंने, हाँ पिता, मैं सच्चा प्रेम तो आप ही है मेरे, मैं आपके लिए पिता परमेश्वर, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स पिता परमेश्वर। मैं उसका कोई भी मतलब क्या करूं जो मैं उसको मैं चुका सकूं, क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि सुनीता, तुम पापों को छोड़ दो, जिस राह पर तुम चल रही हो उसे छोड़ दो, मेरे पास आओ, मेरे वचन को तुम मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो मैंने मानना भी सीखा, कैसे मानते, कैसे परमेश्वर पिता के संग रहना, कैसे उनके वचन को मानना, उसको भी मैंने सीखा। और आज मैं जो रोगियों से छुटकारा, मन की चंगाई और आनंद से, मैं तो पहले ऐसे गाना नहीं गा पाती थी, सच में चर्च जाती थी, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था, बिल्कुल भी नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ पर जैसे आई मेरे वरदान भी खुल गए, गीत गाने का वरदान भी खुल गए, और मैं नहीं सोची थी कि मैं ऐसे भी गाने सकूंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि मुझे वरदान भी दिए महिमा का, आमेन। चंगाई भी हुई, मैं रोगों से, बीमारी से, बोझ से चंगाई भी हुई। और परमेश्वर पिता कैसे बात करते हैं अब मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ, कैसे बात करते हैं, कैसे वो मेरे मन में आती है धीरे से, सुनीता बेटा, ऐसा करके आता है मुझे, सुनीता बेटा तू ऐसे मत कर, वहां मत जा। वो हल्के से धीरे से मेरे मन में पूरा गूंजते रहेगा। मैं मन में जैसे ध्यान से चुपचाप रहूंगी तो उस आवाज को सुनूंगी, ओके आबा मैं नहीं करूंगी वो काम। जैसे मैं वो काम को नहीं करती मुझे आशीष मिलती है और आशीष मिलती है। थैंक यू। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आज जो पहले जो कंफ्यूजन था कि पिता परमेश्वर बात करते, कैसे बात करते हैं, अब मैं वो चीज को समझ गई कि मैं उनके वचन को मान रही हूँ, धीरे धीरे पापों से दूर भी कर रहे हैं और कर भी दिया, नया जीवन दे भी दिया। अब वो चीज मैं समझ रही हूँ, परमेश्वर पिता के आवाज को अब मेरा वो क्लियर कर रहे हैं और पूरा मैं सुन रही हूँ उनके बातों को और वैसे चल रही हूँ। अब मैं आशीषित हो चुकी हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हाँ पिता, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो आपकी आवाज गूंजती है, हाँ पिता उठ मेरी बेटी उठ और मुझे धन्यवाद कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं उठती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आशीष से मेरा दिन निकलता है। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, मुझे आशीष किया यीशु के नाम से। आमीन।